तंग रास्ते, सुनापन और मुफलिसी जिनके दामन में हो कठोर मेहनत, लगन और ईमानदार प्रयास का सहारा लेकर निकल पड़ते हैं वो फौलाद का रास्ता चीरने। न जाने कई दिन और कई रातों की सुख चैन एवं नींद की कुर्बानियों के बाद मंजिल पाते हैं। जग से मिले फटेहालियों का ताना और इधर हम चल पड़े हैं तारों को जमीन पर उतार ख्वाबों का सियाना बनाने। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। अभी मैं बनकटवा प्रखंड के बिजबनी दक्षिणी पंचायत में हूं और ये वार्ड नंबर 3 है। इस वार्ड नंबर 3 के लोगों का यहाँ भीड़ आप देख सकते हैं। मेरे पीछे कुछ बच्चे भी हैं, हर उम्र के लोग हैं और ये यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि इनके मोहल्ले का, इनका अपना घर का एक लाडला, अपने घर का एक बेटा बीपीएससी की परीक्षा में पास करके दरोगा बनने में सफलता पाई है और यहाँ उसी खुशी में लोग जमा हुए हैं। एक छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े तक हर एक उम्र के लोग यहाँ पर हैं। और पीछे जो आप देख रहे हैं शेड चढ़ा हुआ है टीन का, ये अरुण कुमार का आवास है। ये अरुण के पिताजी हैं, ये उनकी माँ है, ये उनका छोटा भाई है और ये भी उनका छोटा भाई है। कुल मिला जुला करके आप नाना हैं। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपका नाते? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। क्या आपको लगता था कि आपका बेटा दरोगा बन जाएगा? जी, हमारा बेटा बहुत मेहनत करता था, दिन रात पढ़ाई करता था। ये नेपाल में साइकिल बनाने का काम करते हैं, साइकिल मिस्त्री हैं। और जज्बा देखिए, अपने बच्चों को इन्होंने बहुत अच्छी तालीम दी है। अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। मेरा उम्मीद नहीं था कि ऐसे मकान पर हम पहुँचेंगे, मेरा उम्मीद ही नहीं था, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि वैसे तो काफ़ी टाइम से हमारे घर के हालात सही नहीं थे। हम और पापा मिलकर घर चलाते हैं और जो भी थोड़ा बहुत सेविंग होता है और उसी सब से मतलब छोटे भाई का और भैया का पढ़ाई हो रहा था। तो कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे इस पर? यही कहेंगे कि इन्होंने इस एग्ज़ाम में पास करके सभी के लिए इंस्पिरेशन दिया है और जो नहीं जाते थे स्कूल अब वो सभी जाएंगे और इससे समाज का स्वरूप बदलेगा। सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं, इनका ये कहना है। और ये एक ऐसा मोहल्ला है जो अपनी गरीबी के लिए जाना जाता है। यह एक ऐसा मोहल्ला है जहाँ पर शिक्षा की रोशनी अभी कोसों दूर है लोगों के लिए। रोटी, कपड़े, मकान, इन सभी चीज़ों की समस्याएं हैं और इन समस्याओं के जंजीरों को तोड़ते हुए अरुण ने बाजी मारी है। और अब हम आप सभी लोगों को अरुण से मिलवाते हैं। किसी ने सच ही कहा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह 7x8 का कमरा है और बिल्कुल अंधेरों के अंदर छुपा हुआ है, लेकिन इस अंधेरे वाले कमरे से निकला है एक रोशनी। और आप देख सकते हैं कपड़ा टांगा हुआ है इस स्टडी रूम में और कपड़ा टांग करके पीछे का दीवार बनाया गया है। ये आप ऊपर भी देख सकते हैं, चारों तरफ से यही स्थिति है कि कपड़ा टांगा हुआ ये स्टडी रूम है। और पिछले कई वर्षों से अरुण के मेहनत का गवाह बना है। बीपीएससी की परीक्षा में बाजी मारने वाले दारोगा पद पर चयनित अरुण कुमार दास मेरे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपके चैनल न्यूज़ 0 किलोमीटर को। अब तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। एक पागलपन, एक जुनून जो आपने पिछले कई वर्ष पहले सोचा था। पेंटर आप थे और पेंटर आप थे, आपके हाथों में ब्रश था। अब आप दारोगा बने हैं और इस समाज के से निकले हैं आप। अब आपके कंधे पर टंगेगा स्टार और फिर ब्रश के बदले में होगा बंदूक। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। इसके लिए बहुत रातों से लड़े हैं, बहुत कुछ से लड़े हैं सर। समाज के मतलब यहाँ लोग कहता था कि क्या कर लेगा, ये 10 साल 15 साल से पढ़ रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा।
अब तो जवाब मिलेगा लोग को कि हाँ हमें भी अब अपना बच्चा को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ेगा वो निश्चित ही सफलता पाएगा ही। यही कहना चाहेंगे। ये गरीबी से निकला हुआ एक धुंध है, एक ओस, एक कुहासा छटा है और अंधेरे के सीना को चीर करके निकला है प्रकाश। ये बताइए कि आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? प्रेरणा स्रोत तो सबसे पहले अपने माता पिता को देख के ये सब करने का जब भी मन करता था कि क्या करें नहीं करें। अच्छा, माता पिता को क्या देखते, क्या उनको देख के क्या लगता था? देख के यही लगता था कि मतलब जो मेरे पिताजी मतलब नहीं कर पाए हैं, मतलब हम लोग को पढ़ा वो लिखे तो के साइकिल मिस्त्री हैं। साइकिल मिस्त्री है, हम लोग को पढ़ा लिखे के जब इतना करे अब उसके बाद हम अपना मतलब उनका अथी नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। जितना मेहनत वो करके पढ़ाई लिखाए हैं, मतलब मजदूरी करके, मेरे पिताजी दिल्ली भी कुछ दिन काम किए थे। उसके बाद तो यही लगा कि मतलब हमें कुछ करना चाहिए ताकि मतलब समाज में मेरे पिता का कद और ऊंचा हो जाए। यही तो ये आप अपने पिता के कद को ऊंचा करने के लिए कि अपने सपने को जीने के लिए? नहीं, अपने पिता का कद को ऊंचा करने के लिए किए हैं। तो आप प्रकार सपना अपना नहीं था? सपना तो था, लेकिन मेन चीज में अपने ये आपके स्टडी रूम में एक चीज़ बड़ा मुझे इम्प्रेस किया है, एक तस्वीर आपने लगाया है। मैं चाहूँगा कि वो तस्वीर आप अपने हाथों से हमारे दर्शकों को दिखाइए। ये जो बिहार पुलिस का आपने टैग लिया हुआ जो फोटो है, थोड़ा सा उतारिए उसको। और हम चाहेंगे कि ये है सपना, ये है पागलपन। कितने वर्ष पहले न जाने इन्होंने सपना देखा था। दिल्ली में एक ठेकेदार ने इनको एक मकान में पेंटिंग करते वक्त दुत्कारा, तुम पढ़े लिखे नौजवान हो, पिता तुम्हारे अनपढ़ हैं, 3 भाई में से तुम बड़े हो, 2 छोटे भाइयों की जिम्मेवारी तुम्हारे कंधे पर है और उसके जिम्मेवारियों को वहन करने के लिए इन्होंने सोचा कि मेरे कंधे पर ये टंगेगा बिहार पुलिस और टैग लगेगा बिहार पुलिस का और स्टार हमारे कंधे पर आएगा। अब इस फोटो से आपको क्या प्रेरणा मिली है? इस फोटो से यही प्रेरणा मिली कि जब भी मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था तो डबल स्टार दिखता था तो ऑटोमेटिक नींद भाग जाता था, सब पढ़ने पे मजबूर हो जाते थे। पागल प्यार करते थे, इसी से समझिए तो वर्दी से प्यार करते थे, डबल स्टार से प्यार करते थे। यही मेरा पागलपन था, बस और कुछ नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़े सा से आप मिस कर गए थे। यस सर। तो फिर क्या लगा आपको कि कहाँ आप चूक हो गई थी? सबसे पहले तो फर्स्ट अटेम्प्ट का बात करते हैं। उसमें जो है ना, मेरा जो कमजोरी था, 2-4-5 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन जो हम गलत कर दिए थे, इसी के चलते मेरा नहीं हो पाया। नहीं तो पिछला बार आप मेरा इंटरव्यू लिए होते हैं 1 साल पहले, 17 जून 2021। उस दिन तो मेरे लिए मतलब बहुत मतलब क्या कहे नहीं कहे, उस दिन को हम याद नहीं करना चाहते हैं। फिर उसके बाद मतलब उठे, फिर बाउंस बैक किए, 1 महीना डिस्टर्ब थे, उसके बाद फिर से तैयारी किए। इस बार सोचे थे एकदम पार करना है पूरा तरह से, हर हाल में मेरिट लिस्ट तक पहुंचना है। तो इसके लिए आप कितने घंटे तक पढ़ाई करते थे? वही 8 से 10 घंटा तक पढ़ाई करते थे। और आप ये सेल्फ स्टडी के दम पर या कहीं से कोचिंग वोचिंग भी आपने लिया है? सेल्फ स्टडी प्लस कोचिंग करते थे। खान सर पटना वाले, उनका एप्लीकेशन पे क्लास चलता है, उनका लिए थे, उनका पढ़ते थे और अपना सेल्फ स्टडी। अच्छा, ये बताइए कि आपको बहुत लोगों में ये भ्रम फैलाया जाता है कि इन सब चीज़ों की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगना चाहिए या बड़े बड़े संस्थानों में नाम एडमिशन होना चाहिए, तब जाके बच्चे का निकल पाता है। तो ये बताइए कि लगभग आपकी तैयारियों में, अब की बार के दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी में और ऑनलाइन जो क्लास कर रहे थे, लगभग कितना खर्चा लगा था? हमारे दर्शकों को बताइए। सर ऐसे तो मतलब ऑनलाइन क्लास करने में ज़्यादा खर्चा नहीं लगे, केवल इंटरनेट का जो रिचार्ज होता है वो, और प्लस में एक क्लास का वही 1000 से 1500 रुपये लगता है, बस वही। मेरा तो पहले से तैयारी था, केवल रिवीजन करना था। रिवीजन करके यूट्यूब पे हल्का जैसे करंट अफेयर्स वगैरह आता है वो, और बाकी खान सर के क्लास से, और सेल्फ स्टडी लूसेंट का आता है, सामान्य ज्ञान क्राउन का आता है, उसी सबसे पढ़ के हम आज मंजिल हासिल किए हैं। 1500 से लेकर के 2000 रुपये के बीच में इनका खर्च लगा है, जैसा कि बता रहे हैं। और इतने कम राशि में इन्होंने इसकी तैयारी की है अपने बलबूते। और ये इनका वो टेबल है जिस टेबल ने इनको इस ओहदे पर पहुंचाया है, इस मंजिल पर पहुंचाया है। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? सबसे पहले तो मैट्रिक TRMP हाई स्कूल घोड़ासान 2012 में मैट्रिक पास किए। 2014 में JLMN कॉलेज घोड़ासान इंटर पास किए। उसके बाद स्नातक भी मेरा JLMN कॉलेज घोड़ासान से ही हुआ है।
और फिर स्नातक के बाद आप इनमें लग गए, या स्नातक से पहले ही आप अन्य किसी चीज़ की भी तैयारी करते थे नहीं, क्या? हम तो स्नातक में आए तभी इंडियन आर्मी का तैयारी उस समय से हम कर रहे हैं। 2016 से 2-3 साल इंडियन आर्मी का तैयारी किए। उसमें दौड़ निकालने के बाद नहीं हो पाया, कभी रीहाइट में तो कभी 1-2 नंबर कम था उसमें। फिर आपको कैसे मन में आया कि दरोगा की तैयारी करनी चाहिए? पहले तो सर मेरा उम्र ख़त्म हो गया। इंडियन आर्मी का होता है 17 से 21 तक होता है, तो उसमें 21 तक हम तैयारी किए। तब तक ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट नहीं था। सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट का एग्ज़ाम दे दिए थे। उसके बाद जब आर्मी का सपना मेरा टूट गया। आर्मी का सपना तो हम बहुत पहले से देखे थे, जब इंटर में थे उसी समय से आर्मी का सपना था मेरा। वो नहीं पूरा हुआ तो फिर सोचे कि मतलब बी, मेरा ऑप्शन बी में मतलब था कि अब नहीं होगा, तो ग्रेजुएशन पास कर चुके थे। दरोगा का बहाली आया था 2019 में, अगस्त 2019 में आया था। तो सोचे कि स्नातक कर ही लिए हैं, फॉर्म भर के देखते हैं क्या होता है। फॉर्म भरे, सिलेबस देखे, उसका सिलेबस पढ़े, तैयारी किए, रिजल्ट आ गया। उसके बाद मेंस के लिए लॉकडाउन मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। लॉकडाउन तैयारी करने के लिए पूरा समय मिल गया। समय मिल गया, मतलब वही देन है कि आज मतलब हम यहाँ हैं। लॉकडाउन के चलते बहुत इतना ना पढ़ लिए कि मतलब पूरा तरह से मतलब जहाँ एक और लॉकडाउन में बच्चों ने अपना समय पूरा खेल में बिताया है, पबजी वगैरह जो खेल है उसमें बिताया, लेकिन इस बच्चे ने अपने जुनून को जगाया और अपने सपनों को जीने में बिताया। आप अपने संघर्षों की कहानी हमारे दर्शकों के बीच रखिए। सबसे पहले तो हम 9th में थे, तो मेरी घर की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी, तो उस समय हम चले गए दिल्ली। 9th-10th में थे, दिल्ली चले गए। तो वहाँ गए तो वहाँ हमने दूसरा कोई काम तो मिला नहीं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा तो मैं नहीं था। तो पेंटिंग का काम मेरे ही गांव का लड़का लोग करता था, तो उन्हीं के साथ लग गए, पेंटिंग का काम किए। उसके बाद तब तक 10th का फॉर्म भरा रहा था, तो मेरे ही गांव का एक लड़का फॉर्म भर दिया। उसके बाद आए, 4-5 महीना हम तैयारी किए। 10th के दौरान एग्ज़ाम दिए, रिज़ल्ट का इंतज़ार नहीं किया, लेकिन फिर चले गए दिल्ली। रिज़ल्ट जब आया तो आए, इंटर में एडमिशन करवाया। फिर साल भर फिर हम चले गए दिल्ली। घर की स्थितियाँ मतलब अच्छी नहीं थी, इसीलिए। दिल्ली में क्या करते थे? पेंटिंग करते थे। अच्छा, कितना वहाँ पेंटिंग एक दिन के बदले में कितना मजदूरी मिलता था आपको? 160 रुपया 8 घंटे का मिलता था। तो हम 16 घंटा मतलब डबल दिहाड़ी जो होता है ना, वो करते थे। 11-12 बजे रात तक काम करते थे। अच्छा, उसके बाद इंटर में एग्ज़ाम दिए, इंटर पास किए। उसके बाद फिर रिजल्ट का इंतज़ार नहीं किए, फिर चले गए दिल्ली। अब की बार फिर से पेंटिंग का काम करना। फिर गए दिल्ली। उसके बाद रिजल्ट आया, उसके बाद आए तो मतलब वहाँ दिल्ली का है ना, रिजल्ट आया तो वहाँ एक ठेकेदार का भाई था। वो बोला कि क्या करते हो? तो हम बोले तो इंटर पास है। तो बोला कि ये क्या करता है? ये तो अनपढ़ गंवार करता है, वो भी मतलब तुमसे ज़्यादा कमाता है। तुम्हारा 160 रुपये दिहाड़ी है और वो सबका 300 है, 250 है, कि तू कितना कमाएगा? ये सब तो ज़िंदगी में पड़ा है करने के लिए। जाओ अभी तैयारी करो। तुम्हारे पिताजी पढ़ा लिखा के इंटर कराए हैं, बहुत पैसा लगा होगा, क्योंकि पढ़ाई में तो इंटर तक ही पैसा लगता है हर इंसान को। तो वो बोले कि जाओ अपना तैयारी करो। डिफेंस का सबसे हल्का रहता है, हल्का फुल्का दे हटा कटा उस समय था मेरा, हटा कटा ही है, थोड़ा दौड़ेगा, एग्ज़ाम नॉर्मली रहता है, निकल जाएगा। तो हम उन्हीं के एक्सपीरियंस से मतलब हम चले आए। वो रात में बोले, उसके 2 दिन बाद वहाँ से हम टिकट लिए, चल दिए घर आए तो बाकी दोस्त लोग से मिले। ये लोग इंडियन आर्मी की तैयारी करता था, तो हम भी पहले गए फील्ड में दौड़ने। तो मतलब हमसे तो 1 राउंड 2 राउंड होता ही नहीं था। जब दौड़ने लगे, दौड़ते इतना हुआ कि फील्ड का टॉपर बन गया। 4:50 का रिकॉर्ड मेरा, मतलब 1600 मीटर किए थे उस समय, कोई नहीं करता था। उसके बाद इंडियन आर्मी में पहली बार गए 2016 में, दौड़ निकाले। उसके बाद गए तो मेरा मैथ में नंबर कम था, 38 नंबर कम था, तो वहाँ से छट गया। तो लगता था कि मतलब अब नहीं हो पाएगा। हाइट भी मेरा ज़्यादा नहीं था, कि मतलब जनरल ड्यूटी के लिए 69 रहता है, तो मेरा लगभग 168 68.5 था, आधा इंच कम था। मैं ये भी सुना हूँ कि आप इसके बावजूद भी आपका काम नहीं चल रहा था, परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि आपने मन बना लिया था कि अब हम विदेश कमाने जाएंगे। तो वाली क्या स्थिति थी? 2017 में मेन बात थी, मतलब जैसे घर में लोग बोल रहा था कि मतलब नहीं चल रहा है, पापा जी का भी काम नहीं चल रहा था, मेरा भाई भी अभी दुकान उकान नहीं खुला था उस समय। अब पढ़ने का तीन भाई पढ़ते थे, तो खर्चा बहुत ज़्यादा लगता था 3 भाई को पढ़ाने में। आप तो जानते ही होंगे कि क्या लगता है, नहीं लगता है। तो हम सोचे कि विदेश जाएंगे तो वहाँ से 2 से 3 साल रहेंगे तो 30-35 लाख रुपए कमा लेंगे। तो 2017 में हम पासपोर्ट बनवाया विदेश जाने के लिए। मुंबई निकल गए हम। वहाँ गए तो यहाँ बोलता था सब 50,000 60,000 का महीना मिलेगा। वहाँ गए तो बताया 30,000 32,000, तो हमको वो अच्छा नहीं लगा। फिर वहाँ से हम
मेडिकल उडिकल कराने के बाद वीज़ा आने वाला था, वीज़ा दिखाया, उसके बाद मतलब हमको संतुष्ट नहीं हुआ कि तब 30,000 रुपया लगाया, मतलब वहाँ मंथली मिलेगा, यहाँ से 1.5-2 लाख रुपया खर्चा करके फिर उसका ब्याज पे वो पैसा मतलब लेके कितना अथी होगा, इसीलिए मतलब नहीं गए। फिर आ गए तो फिर लग गए, इसमें लग गए। और वो जुनून, वो पागलपन, वो नशा जिन्होंने पाला था, इन्होंने पूरा कर लिया। कामयाबी इनके कदम को चूम लिया है, अब सफलता इनको मिल चुकी है। तो इनका शरीर पहले काफ़ी हटा कटा हुआ करता था, लेकिन इन्होंने दारोगा बनने के लिए जो नशा, जो पागलपन को अपने ऊपर एक जिद को जो ठाना, रात दिन पढ़ाई की, और उसमें इन्होंने अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रखा, और ये काफ़ी अब दुबले पतले हो गए हैं। लेकिन जब सफलता अब मिल गई है तो इस पूरे भारत नेपाल सीमाई क्षेत्र के लोगों में काफ़ी खुशी है, प्रसन्नता है, और इस गांव जिले जवार में इनकी काफ़ी चर्चा हो रही है। और एक बार पुनः हमारे न्यूज़ 0 किलोमीटर और इसके पूरे टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको, और आप अपने गांव का, समाज का, माता पिता का नाम दूर दराज के क्षेत्रों में रोशन करिए, ईमानदार अफसर के रूप में अपनी पहचान बनाइए, यही हम लोग की कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बात और करना चाहते हैं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।